नमस्कार, हाजिर हूँ अनिल शर्मा, आपका मनपसंद प्रोग्राम जन्म कुंडली लेके आपके मनपसंद चैनल 793 पर। और आप सभी का प्रिय दर्शकों स्वागत है। जो भी दर्शक हिंदी में बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो पंजाबी में करना चाहते हैं पंजाबी में कर सकते हैं, जो इंग्लिश में करना चाहें इंग्लिश में भी कर सकते हैं। मुझे बहुत सी फीडबैक मिली हैं जिनमें सभी ने कहा है कि आप पंजाबी में प्रोग्राम करते हो, आप हिंदी में नहीं करते, इसलिए हमें दिक्कत होती है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें, मैं आपसे करने के लिए तैयार हूँ। आपके सवालों का जवाब दूंगा, प्रश्नों का जवाब दूंगा। और इस फीडबैक के अलावा मैं क्षमा चाहता हूँ। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। आप सभी का, सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है आपके इस मनपसंद प्रोग्राम पे। और आपने फीडबैक में कहा है कि आप बेसब्री से इंतजार करते हैं हर बुधवार को इस प्रोग्राम का, तो आप सभी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपने फीडबैक जो आप मुझे देते हैं वो मेरे लिए बहुत ही एनर्जी का काम करते हैं, और आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से। इस हफ्ते में हम बात करेंगे ग्रहों के ऊपर, आपकी राशियों के ऊपर, उसके अलावा और भी कई चर्चाएं हम करेंगे। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे मांगलिक दोष की, उसके ऊपर मैंने काफ़ी विचार से विस्तार से आपको बताया, और उसके बाद मुझे जो फीडबैक मिले बहुत से लोगों ने उसके लिए धन्यवाद किया, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मांगलिक दोष से घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें मैंने बार बार कहा प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कॉल्स आए जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जन्म मंगलवार के दिन हुआ है, ट्यूसडे को हुआ है, इसलिए हम मांगलिक हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं एक बार फिर से इस प्रोग्राम में आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो भी दर्शक उस दिन रह गए थे या जिन्होंने ये सुना नहीं, मंगलवार के दिन पैदा होने से कोई भी जातक, कोई भी बच्चा मांगलिक नहीं होता। इस बात को आप ध्यान में रखें। इस हफ्ते में कौन से ग्रह चेंज कर रहे हैं, कौन सी राशि में जा रहे हैं या जहां है वहीं स्थित हैं, इस सब को मैं बताऊंगा। क्या है इस हफ्ते में खास, और क्या है आपकी राशियों में खास, क्या छुपा है भेद इस हफ्ते में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में बताना चाहूँगा गंडमूल। इस हफ्ते जो गंडमूल शुरू हो रहे हैं वो 10 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, सुबह यूके टाइम के हिसाब से 9:15 बजे से 9:15 पे, और ये ख़त्म होंगे 12 जुलाई को 3:15 पे PM पे। तो जो भी बच्चे इस दौरान पैदा होंगे वो गंडमूल में पैदा होंगे। और इस हफ्ते मैं विचार करूंगा गंडमूल के ऊपर, आपको बताऊंगा कि आखिर गंडमूल है क्या। अक्सर कर लोगों का क्वेश्चन होता है, या पंडित लोग जब भी आप जाते हैं, जोशी आपको गंडमूल के बारे में बताते हैं, उसकी पूजा शांति के बारे में बताते हैं, तो एक्चुअली गंडमूल है क्या, इसके क्या दोष हैं, जो कैसे हमारी ज़िंदगी में इसके दुष्प्रभाव या अच्छे प्रभाव आते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा इस हफ्ते में कोई भी ग्रह चंद्रमा के अलावा, जो एज यूजुअली 2.25 दिन के बाद, लगभग 2.25 दिन के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, जो आज सुबह ही धन राशि में चल रहे थे और अभी मकर राशि में उनका संचार चालू है, तो उसके अलावा बाकी सभी ग्रह जिस स्थान पर जिस राशि में बैठे हुए थे बराबर वहीं बने हुए हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, ज्योतिष से जुड़ा हुआ, जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ, कोई भी ग्रहों से संबंधित सवाल हो, तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एक नंबर, आपने बस करना क्या है, उस नंबर पे डायल करना है। डायल करते वक्त आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, और अपना नाम बताना है। इन चीज़ों को बताते समय ध्यान रखें कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल लो कर दें या बिल्कुल 0 पे ले आएँ, जिससे हम आपस में जो भी आपका प्रश्न है मैं उसको अच्छी तरह सुन सकूं और आपको विस्तार से बता सकूं कि उसमें मैं आपके कैसे मदद कर सकता हूं, कौन सा ग्रह दोष है जो आपको परेशान कर रहा है, उसका क्या उपाय हो सकता है। तो इस तरह से हम आज चालू करेंगे फिर से एरीज के। उस दिन भी एरीज पे ही बात रुकी थी, लेकिन आज मैं एरीज से चालू कर रहा हूं। तो एरीज वाले क्या करें, मेष राशि वालों के लिए क्या करना है। मेष राशि वालों के उस दिन मैं बता रहा था कि आपने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन इस बार सिस्टम चंद्रमा की दशा की स्थिति चेंज होने से कुछ चीज़ें अलग सी हो गई हैं। तो इस समय आपने करना क्या है, इलेक्ट्रिकल जो आपकी घर की वायरिंग है वहाँ पे कोई भी स्पार्किंग ना हो, आपके स्विच अगर ख़राब हैं, लाइटिंग में फ्लक्चुएशन किस तरह से भी आ रही है, तो आपने उसको रिपेयर करना है। आपने कोई भी कार्य, बिजली का कार्य अपने मन से या खुद करने की कोशिश नहीं करनी है, जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ये ध्यान में रखना है आपने। इसके अलावा लीगल मैटर से बचें। पेट की खराबी आपको निरंतर बनी रहेगी, और ये आपकी खराबी लगभग 5 या 3 अगस्त तक बनी रह सकती है। इसके लिए आपने खास ध्यान देना है। खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। जैसे मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि फूड पॉइजनिंग के चांस हैं, तो इस हफ्ते भी ये चीज़ जो आपके साथ यूँ ही चलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, कारोबार में जो अभी आपको मेष राशि वालों को लग रहा था कि फाइनेंशियली कुछ उन्हें होप हुई थी कि अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा,
कुछ पेमेंट्स आ रही थी या कारोबार में बढ़ोतरी, वो इस समय कुछ उसमें ब्रेक आने चालू हो जाएगी। जस्ट चंद्रमा की पोजीशन चेंज होने से ही जितना अंतर हो जाएगा, उसको बनाए रखने के लिए आपने करना क्या है? करना यह है कि आपने सूर्य को जल देना है। हर रविवार आप कम से कम 15 जुलाई तक ऐसा कार्य करते रहें, सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देते समय आपने करना क्या है? सुबह उठते ही सूर्य को जल, सूर्य नहीं भी दिखाई दे तो जिस तरफ सूर्य आपके उदय होते हैं उस तरफ आपने ध्यान देना है, और जल में आपने दूध और चावल डालने हैं। दूध और चावल डाल के आपने सूर्य को अर्घ देना है, जिससे आपके कारोबार में या आपकी फाइनेंशियल मैटर जो है उनमें कोई भी आपको दिक्कत ना हो। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा स्थान परिवर्तन हो सकता है, घर में ही कोई चीज़ें इधर से उधर हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें आपने कोई नए विंडो या नए डोर लगवाने नहीं है, इससे आपको परेशानी होगी। ये बात आपने खास तौर पर ध्यान में रखनी है। और अगर इतना करने के बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं हो पा रहा है तो आपने ध्यान रखना है कि आपने लंगर लगाना है। कंजकों को, लड़कियों को, बहन बेटियों को आपने खुश करना है, उनको मिठाई देनी है, उनको पैसे देने हैं। किसी भी तरह से आप अगर उनकी कोई नीड है उसको फुलफिल करते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपके सभी रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है। और क्या करना नहीं है? इलेक्ट्रिक चीज आपने बाय नहीं करनी है तो कम से कम ये ध्यान रखें कि जो बाय करके लाए हैं, आपने खरीद लिया है, वही चीज आपके घर में अगर खराब पड़ी हुई है तो आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। मित्रों, प्रिय दर्शकों, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का इस समय मैटर चल रहा है तो उम्मीद करता हूं कि उसमें आपको कामयाबी होगी, आपको कामयाबी हासिल होगी। अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें? करना क्या है? अगर आपको कोई ऐसी जगह, चाहे वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जहाँ पे यूके में हो, अगर आप किसी तरह से भी कुतिया जिसने अभी अभी बच्चे दिए हों, ऐसी कुतिया की सेवा करने से आपको तुरंत लाभ होगा और ये लाभ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर ऐसी अवस्था आपके सामने आए तो इस उपाय को जरूर करें। उसको दूध दें, उनके बिस्किट दें, या किसी भी तरह से आप उनको खुराक प्रदान करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि यहाँ पे यूके में पॉसिबल नहीं है, हमारे घर में भी नहीं है, कहाँ जाएं? तो ऐसा करें, आप कम से कम बिस्किट्स लेके किसी ना किसी टेंपल में दे के आएँ, या गुरुद्वारे में या वर्शिप प्लेस में दें, जिससे आपके फाइनेंशियल मैटर जो रुक रहे हैं या किसी तरह से उसमें दिक्कत आ रही है उसमें आपको लाभ हो। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने और क्या करना है? अगर हो सकता है तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेना है। माँ का आशीर्वाद लेना है और उसमें आपने इस बार पक्षियों के खिलौने, जिसमें पक्षी हों, तोता, मैना, कबूतर, ऐसे बच्चों के लिए कबूतर, और खास करके कांच के बने हुए हों, या किसी ऐसी चीज़ के हों जो बिल्कुल खाली से हों, ऐसे बिल्कुल खरीद के नहीं लाने हैं, जिससे आपको मानसिक परेशानी होगी, हार्ट ट्रबल हो सकती है। ये ध्यान रखें। इसके अलावा आपने और क्या करना है? प्रभु का सिमरन, वो आपके लिए अति जरूरी है। अपने धर्म स्थान में जाएं, इष्ट देवता का ध्यान करें, ये आपके लिए सुखद रहेगा। इसके अलावा मित्रों, वृक्ष राशि टॉरस वाले, उन्होंने क्या करना है? क्या है इस हफ्ते में उनके लिए खास? इस हफ्ते में वो अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, अपने गुस्से पे ध्यान रखें। विचारिक मतभेद हैं तो उनको सुलझा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी गलतफहमी आपके परिवार को बिखेर दे। तो आपने इस समय सामंजस्य से काम लेना है, बिल्कुल धैर्य से काम लेना है। ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिसमें आपको बाद में पछताना हो। और फिर मैं एक बार कहूँगा वृक्ष राशि वालों के लिए, टॉरस को, कि वो लंगर ना खाएं, दान करें। धर्म स्थान में दान करते रहने से उनको अति फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। अगर मान लो वो किसी तरह से भी कोई ऐसी गलती कर चुके हैं तो खास तौर पर ध्यान रखें कि उन्होंने कुछ बादाम लेके, साबुत बादाम लेने हैं, वो धर्म स्थान में देने हैं, और जितने लेके जाने हैं कम से कम 40 बादाम 2 जगह पे ले जाएं। साबुत बादाम होने चाहिए, उनको ले जाएं 2 अलग अलग लिफाफों में डाल के। मंदिर या गुरुद्वारे में या मस्जिद में, जहाँ भी आप जिस भी चीज़ में आपका ध्यान है या जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, वहाँ चले जाएं और उनको चढ़ाएं, ऑफर करें। माथा टेकने के बाद एक पैकेट वहीं छोड़ दें, दूसरा पैकेट उठा के घर में ले आएं। इससे आपके धन की वृद्धि होगी। हमारे लिए सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हमारे पास
धन नहीं है, धन की दिक्कत हो रही है। तो इस तरह करने से आपको आपके धन की वृद्धि होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो उसमें दिक्कतें आ रही हैं आपको उसमें आसानी होगी। इसके अलावा आपने करना क्या है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपने गिफ्ट में नहीं लेनी है। बिल्कुल भी ध्यान रखें कि अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें चालू हो जाएंगी, और इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। अगर आपको कोई गले से या नाक से या दांतों से संबंधित कोई तकलीफ है, या आपकी किडनी सिस्टम में कहीं कोई खराबी आ रही है, तो तुरंत इग्नोर किए बगैर आप अपने जीबी से, अपने कंसल्टेंट से मिलें और उसका उपचार चालू कर दें। और इसी दौरान आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है। वो चीज़ क्या है कि अगर आप कोई भी बिल्डिंग खरीदते हो, अपने नाम से खरीदते हो और आपकी शादी हो चुकी है और आप बच्चे की कामना करके बैठे हुए, तो इस हफ्ते में अगर आप वो खरीदते हो तो आपको बच्चों का सुख नहीं होगा, ऐसी योग स्थिति बनी हुई है। और अगर वो योग स्थिति आपके जन्म कुंडली में भी है, आपके बर्थ चार्ट में भी है, तो आप ध्यान रखें, इससे आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बढ़ते हम अपने पहले कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो जी। हेलो, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, प्लीज आप। हेलो जी। आपका नाम किससे है? प्लीज, अगर टीम वाले सुन रहे हैं तो आवाज सुन रही है अच्छी से, प्लीज इसका करें। आपका नाम किससे है? ए से। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सॉरी, 20। प्लीज, मैं टीम से चाहूंगा कि मैं बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूं उनकी कॉल को, लगता है। प्लीज मेरे प्रिय दर्शकों, अगर कोई दिक्कत समझ आता हूं, आप फिर से कॉल करें, मैं आपसे बात करूंगा। और मैं बात कर रहा था वृश्चिक राशि वालों से। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी कोई ऐसा योग है और इस समय के दौरान, इस हफ्ते के दौरान, अगर आप कम से कम ये कहूंगा कि 5 अगस्त तक आप ध्यान रखें, अगर इस दौरान आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें, कोई नई मकान या बिल्डिंग आप ना खरीदे, तो आपके लिए बेहतर होगा। वरना आपको संतान से संबंधित परेशानियां होंगी। अगर आपके पास और ही संतान है, संतान आपके कहने से बाहर हो सकती है, उसको कोई शारीरिक कष्ट आ सकता है, आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, आपने इस चीज़ से बचना है। इसके अलावा हो सके तो एक पानी का नारियल, पानी वाला नारियल लेके माता के मंदिर में, देवी के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में चढ़ाएं। अगर वहाँ आप किसी और चीज़ में विश्वास रखते हैं तो वहाँ जाके चढ़ा दें, तो इससे आपके कारोबार में बेहतरी होगी। बादाम तो करने हैं, साथ में इसको भी करना है ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा आँखों का ध्यान रखना है। इस समय आँखों में कोई परेशानी आ सकती है, खास करके बाईं आँख जो है आपकी, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। ये आपने ध्यान रखना है कि आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बिल्कुल गिफ्ट में ना लें, और इससे आपकी बेहतरी। और ये पूरा आपने 1 हफ्ते तक करना है। और ख़ास करके जो बिल्डिंग मकान की बात की है, उसको आपने कम से कम 3 या 5 अगस्त तक तो बिल्कुल डिले कर देना है। उसका पोजेशन आपने बिल्कुल नहीं लेना है, उसके ऊपर आपने कोई साइन करके उसको फाइनल डील भी नहीं करनी है, अन्यथा आपको परेशानी होगी। इसके अलावा मेरी मुराद है जमनाई से, मिथुन राशि वालों से। क्या है उनके लिए खास? बहुत जोश बढ़ गया है उनमें, अग्रेसिव हो गए हैं, गुस्से की मात्रा बढ़ रही है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, भाई अपने गुस्से को शांत करें, गुस्सा आपके लिए शुभ नहीं है। बढ़ते हैं कॉलर की तरफ। हेलो जी। सत श्री अकाल जी। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਐਚ ਤੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 5/3। 5 हेलो 10 तरीक जी। 23 जी। हेलो 23 जुलाई। प्लीज़ टीम वाले कुछ करें, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ भाई साहब को। प्लीज़ अगर कुछ भी इसमें है तो आप इसको प्लीज़ करें। और क्षमा चाहूँगा, आपका कोई दोष नहीं है, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है, उसकी वजह से सुन नहीं पा रहा हूँ। जमनाई वालों से मेरे भाई बहन ये ध्यान रखें, गुस्सा कम करें। गुस्सा आपके लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है इस बार। शांत रहें और आगे बढ़ते जाएं। आपका बल और बुद्धि
दोनों ही बढ़ गए, लेकिन उसमें दिक्कत गुस्से से होगी। लूज टेम्पर हो जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, आपकी गृहस्थमयी जिंदगी को, आपके मित्रों को और आपके संबंधियों को में आपकी इमेज को खराब करेगा। तो इस बार इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी गवर्नमेंट सेक्टर से, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई ढूंढ रहे हो तो अच्छी बात है कि अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर, खास करके पुलिस, आर्मी और इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो जॉबें हैं, ऐसे फील्ड में आप अपने आप को भेजें तो आपको इससे राब्ता करने से आपको सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा जो मेरे दोस्त कपड़े के कारोबार में इन्वॉल्व हैं वो ध्यान दें। कपड़े के कारोबार में आप काम तो करेंगे लेकिन उसकी रफ्तार मध्यम हो जाएगी इस बार। अगर आप शादीशुदा है तो अपनी पत्नी को कहेंगे वो आपके साथ आपकी शॉप में आए, आपके काम पे आए और आपके साथ थोड़ा समय वहाँ स्पेंड करें, जिससे आपके कारोबार में स्थिरता होगी और थोड़ा इम्प्रूवमेंट चालू हो जाएगी। ये मिथुन राशि वालों ने खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा उन्होंने करना क्या है, पूरे 15 दिन, 15 दिन का मतलब जो पहली जुलाई से लेके 15 जुलाई तक, और ऑलरेडी उसमें से आज 4 जुलाई हुए, 3 दिन कम हो गए, तो कल के आपने चालू करना है। पूरे 15 जुलाई तक आपने अपने बड़ों के नाम पर दूध और चावल का दान किसी भी धर्म स्थान में देना है। दूध और चावल का दान किसी भी धर्म स्थान में दें, वो आपके कारोबार में और आपको मानसिक शांति प्रदान करने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा और क्या करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। पेट में और खराबी रहने के साथ साथ सगे संबंधियों में, आपकी माता के संबंधियों में आपको परेशानी या आपके ग्रहों की वजह से इस हफ्ते में उनको परेशानी का योग बना हुआ है। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैसे का नुकसान हो जाए। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम आप 15 जुलाई तक इंतजार करें, उसके बाद ही आप अपने किसी नए कारोबार में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बेहतरी होगी। इसके अलावा दोस्तों एक और कहूँगा, इस बार आपको कोई माला गिफ्ट में मिलेगी जिसका रंग हरा या सफ़ेद होगा। हरा या सफ़ेद होगा, या ऐसी माला होगी जो चांदी के साथ पिरोई गई होगी, जिसमें चांदी और मोती किसी किस्म की हो सकते हैं, वो तुलसी के हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियल हो सकते हैं, वो ओरिजिनल हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई माला आपको मिलती है तो मित्रों आप जान लीजिए कि वो माला आपके लिए बहुत कष्टकारी है। ऐसी आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपका कोई दोस्त, आपके माता पिता या आप स्वयं किसी धर्म स्थान पे गए हैं, वहाँ से लेके आए हैं या जा रहे हैं, वहाँ से कोई लेके आ रहा है, तो प्लीज़ मैं ये कहना चाहूँगा आप उसे बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। आप वो माला अच्छे काम के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। इस बात से आप अवेयर रहें। इसके अलावा करना क्या है, आपने सुबह उठना है अर्ली इन द मॉर्निंग, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सूर्योदय से पहले कभी भी उठें। उठने के बाद आप अपना किसी भी अवस्था में अपने तन को शीतल करें। शीतल करने के बाद अपने किसी भी इष्ट देवता के सामने बैठ जाएं और मानसिक पाठ करें। आपके होंठ भी हिलने नहीं चाहिए। हमें और बात कर रहे थे हम जेमिनी की, तो जेमिनी वालों ने ये करना है कि जब वो उठकर पाठ करें तो मानसिक पाठ करना है उन्होंने। मानसिक पाठ करने से उनको बहुत सी उनके अंदर एनर्जी पैदा होगी, और एनर्जी से वैसे भरे तो उन एनर्जी से लाभ होगा आपको। आपके विचारों में अच्छा संतुलन होगा, आप अपने शत्रुओं को अच्छा जवाब दे सकोगे, आप अपने जूनियर्स और सीनियर के ऊपर अपने आप को एक कमांडेबल पोजीशन पे पाओगे। किसी भी अवस्था में ध्यान ये रखना है कि मन से पाठ करना है, बिल्कुल बोलना नहीं है उसमें। और इसके अलावा आपका सर नंगा नहीं होना चाहिए, सर के ऊपर कोई ना कोई कपड़ा उस समय जरूर होना चाहिए, किसी भी रंग का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी समय आपके पास किसी ना बर्तन में पानी जरूर होना चाहिए। पानी आपने रखना है और पाठ करने के बाद तुरंत उठें और फिर उस पानी का अपने घर में छींटा दें, या उसे किसी पेड़ में डाल दें। लेकिन उसे ऐसा नहीं है कि कहीं गिरा देना है, या उससे हाथ मुंह धोना है, या कुछ ऐसा नहीं करना है। उसको आपने घर के अंदर छींटा देना है या किसी पेड़ को डाल देना है। इससे आपको बहुत बेहतरी होगी। और इसी के साथ मैं बढ़ूंगा कैंसेरियन, कर्क राशि वालों की तरफ। कर्क राशि वाले बहुत सावधान, आपको कोई कमिटमेंट करनी महंगी पड़ सकती है इस बार। लव अफेयर में हो तो बचें, उसमें आपको धोखा हो सकता है। बहुत अटैचमेंट जो है वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आपने जो भी कदम रखना है उसमें फूंक फूंक कर पूरी समझदारी के साथ रखना है। ट्रैवल करने का मौका मिलेगा आपको, छोटी छोटी ट्रैवल्स आप करेंगे और इसको एंजॉय भी करेंगे, लेकिन
फाइनेंशियल मैटर आपका जो है वो इस समय कुछ गड़बड़ा गया है। गड़बड़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो उसकी वो नहीं है, उसके पीछे एक रीज़न होगा। अगर इस समय आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर दोगे, बहुत ज़्यादा दारू पीना चालू कर दोगे, तो आप खुद ही अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ना चालू कर दोगे, आप अपनी रेपुटेशन को खुद ही खराब करोगे। तो प्रिय सज्जनों, प्रिय दर्शकों, इस बार आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और इसके अलावा अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए आपने सूर्य को अर्घ देना है। वही सूर्य को जल देना है। फिर से इस बार सूर्य को जल देते वक्त आपने करना क्या है, उसमें गुड़ या चीनी डालनी है। गुड़ या चीनी डालने से आपका सूर्य आपके तेज को बरकरार रखेगा, आपके तेज को बरकरार रखेगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जो दर्शक मेरे मित्र एजुकेशन में हैं, अभी आगे छुट्टियां होने वाली हैं या हो चुकी हैं, ध्यान दें कि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी इग्नोरेंस ना यूज़ करें, वो अलर्ट रहें, अपना अप टू डेट रखें और ये ना सोचें कि हमने ए ग्रेड आ गया, ए स्टार ले लिया है तो अभी हमें कोई चिंता नहीं है। छुट्टियां हैं, एंजॉय करो, एंजॉय करो। मैं ये नहीं कहता कि आप एंजॉय मत करो, छुट्टियां बनती ही इसीलिए हैं और आप लगातार अपना एफर्ट डालते हो, लेकिन बिल्कुल अपने टारगेट को अगर आप भूल जाओगे तो आपको दिक्कत होगी। और दर्शकों, क्या आपने एक्सेप्ट नहीं करना है इस बार? आपके लिए सबसे जो बुरी चीज़ है इस बार एक्सेप्ट करने की, वो है कलम, लिखने की चीज़। अगर आपको किसी भी गिफ्ट या प्रेजेंट में लिखने की चीज़ मिलती है तो आप जान लीजिए, खास करके स्टूडेंट्स, जो आपकी एजुकेशन में रुकावट हो जाएगी, आपकी एजुकेशन में दुविधा पैदा कर देगी, आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। और जो शादीशुदा हैं उन्होंने क्या करना है, उन्होंने चांदी के सिक्के या चांदी की चीज़ें गिफ्ट में नहीं लेनी है। लोगे तो भाई मेरे अपनी गृहस्थ को खराब कर लोगे। तो कौन चाहता है कि मैं गृहस्थ को खराब करूं? आप एक अच्छा जोड़ा बन के रहो और उसमें हम किसी को ब्लेम करें ये ज़रूरी नहीं है। कई बार कुछ चीज़ों के आने से ऐसा हो जाता है कि हम सब कुछ खराब कर बैठते हैं और ब्लेम हम दूसरों को देते हैं, जिससे हमारा गृह जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आपने चांदी की चीज़ें चाहे कोई भी दे, आप अपनी जेब से पैसे खर्चे करें और उनको खरीद के लाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट या गिफ्ट में मिलती है तो आपके गृहस्थ जीवन में ये आपको नुकसान करेगा। इसके अलावा आप करें क्या, आपके भाई बंधु आपके लिए परेशानी का कारक बन सकते हैं। वो आपके लिए किसी प्रॉपर्टी को लेके या किसी भी कारण से, या उनका कोई झगड़ा हो तो आपको उस झगड़े में इन्वॉल्वमेंट करके वकीलों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है। तो उनकी वजह से आपको परेशानी आ सकती है, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा आप कितना भी काम करें, पैसे आपके पास ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, बहुत आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होगा क्या कि जो 200, 400, 100 हमने कमाया था सुबह तक काम करके शाम को घर पहुंचते ही या किसी कारण से, उससे ज़्यादा खर्चा आपके सामने आ जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक उपाय देता हूं, उस उपाय को करना है। और जो कपल इस समय बच्चे के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चा हो जाए, वो अपने जीपी से अगर उनका संपर्क है तो करें। और इसके अलावा एक उपाय उनको दूंगा जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बच्चे प्राप्ति में जीपी की मदद भी उनके लिए हेल्पफुल होगी। आपने करना क्या है, बर्ड्स को, पक्षियों को खाने की चीज़ें, खास करके अपनी खुराक का हिस्सा देना है। अगर हो सकता है तो रोटी, ब्रेड, ऐसी कुछ चीज़ें आप उनको दें जिससे आपको लाभ होगा। और इसके अलावा बच्चे प्राप्ति करने के, अगर आपके घर में कोई भी स्टैचू हाथी का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, लकड़ी का, किसी बेडशीट के ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर उसको प्रिंट किया गया है, तो ऐसी चीज़ें आप अपने घर से रिमूव कर दें और बिल्कुल भी गिफ्ट में ना लें, नहीं तो आपको बच्चे में प्राप्ति में दिक्कतें होंगी। इस चीज़ से आपने सावधान रहना है। और इसके अलावा आपने बराबर धर्म स्थान में जाते रहना है। धर्म स्थान में जब भी जाएं पीले रंग की मिठाई लेके जाएं, वो आपके लिए बेहतरी का साधन होगी। इसके अलावा दर्शकों, हम बात करेंगे लियो की। लियो वाले जो सिंह राशि के शेर हैं वो क्या करेंगे, क्या है उनके लिए हफ्ते में खास, कैसा रहेगा उनका हफ्ता। अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे एजुकेशन में हैं उनको अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उनको ध्यान देना होगा, अन्यथा उनको पढ़ाई में काफ़ी जो स्तर है वो नीचा हो जाएगा। उनकी पॉकेट मनी जो है बेस्ट चीज़ों में जाएगी। और जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं उनको अपने फाइनेंस को बड़े
पैसों को बड़े सोच समझ के खर्च करना है, तो उनका मुझे लग रहा है कि बैलेंस कम होगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप पैसे हैं जहां और वहां लगा दो, क्योंकि शनि महाराज कुछ ही दिनों में चेंज होने वाले हैं और आपको बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। तो आपने पैसे खर्च वक्त वक्त पूरी प्लानिंग करनी है ताकि आपको कोई पछतावा ना हो। और इसके अलावा करना क्या है, आपने इलेक्ट्रॉनिक चीज़, कोई भी म्यूजिकल थिंग आपने बिल्कुल, गिफ्ट तो छोड़िए, खरीद के भी नहीं लानी है। खरीद के लाने से आपकी मानसिक शांति, आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप बिल्कुल किसी चीज़ के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाओगे और इस चीज़ का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। और अगर आपको हेल्थ इश्यू हो चुके हैं, अगर आपको हेल्थ, क्योंकि इस समय में आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, हो सकता है आपके ससुराल में कोई ऐसी हैपन हो जाए, आप सोच भी नहीं सकते, आपको वहाँ उनके लिए अफसोस करने के लिए जाना पड़े। इन सब चीज़ों से बचने का एक आपको सिंपल सा उपाय देता हूँ, आप उसका ध्यान रखें और उसको करें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी से भी आप सफ़ेद रंग की चीज़ें गिफ्ट में ना लें। अपने जीपी से, आप जिससे भी आप कंसल्ट करना चाहते हैं अपने हेल्थ इश्यू के लिए, उससे आप बराबर राब्ता बनाए रखें। और इसके अलावा हो सकता है तो बीच पे जाएं, बीच पे जाके आप आराम से रेत के ऊपर बिल्कुल सो जाएं, 1 घंटा 2 घंटा उसको उथल पुथल अपने शरीर पे मलें ताकि आपको एनर्जी मिले। आपका जो एनर्जी लेवल डाउन है, जो आपको मानसिक परेशानी हो रही है, शरीर में दर्दों ने हिस्सा जगह बना ली है, जिससे वो कम हो पाए। अगर फिर भी ऐसा सब कुछ करने के बावजूद आपको नहीं आता, ऐसा करें, एक बकरा लें, जिंदा बकरा, उसको दान कर दें, छोड़ दें, उसे किसी मज़ार पे चढ़ा दें, या किसी रिश्तेदार को, या किसी नीडेबल पर्सन को आप दे दें, तो उसके आपके ये सभी जो कष्ट हैं उनको समझने में और उन मेडिसिन को काम करने में बहुत हेल्प होगी और ये आपके लिए कार्यरत होगा। इसके अलावा आपने करना क्या है, केसर का तिलक बराबर लगाते रहना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, बकरे के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए उपाय है कि आपने केसर का तिलक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये आप बराबर लगाते रहें। और अगर मान लीजिए आपका पेट खराब हो रहा है, आपको पेट की अधिकतर दिक्कत हो रही है, जहाँ आँखों में परेशानी हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि आदमी जा रहा है, चक्कर आया, उसको एक के दो विज़न दिखाई, विज़न में डिफेक्ट हो जाता है तो दो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, चक्कर से ऐसा हो जाता है। अगर कोई ऐसी अवस्था आपके साथ बन रही है तो आपने बताशे लेके किसी धर्म स्थान में चढ़ाने हैं, वो आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपने खरीद कर नहीं लानी है। अगर लाओगे, आपको, आपकी मानसिक शांति को, आपके पैसे को, आपकी बेटियों को खास तौर पर परेशानी हो जाएगी। इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है और जो है उनको बराबर यूज़ करें, उनको बंद ना रहने दें, ये आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा था गंडमूल की, तो अगली राशि बोलने से मैं थोड़ा बता दूं गंडमूल है क्या। अक्सर कर हमें जाते हैं तो हमें बहुत सारे केस जैसे मंगलिक के मिलते हैं, उस तरह गंडमूल के ही मिलते हैं और उसकी पूजा शांति विधि विधान से बताई जाती है। दोस्तों, गंडमूल कैसे होते हैं, उनका कारण क्या है। जब आप देखेंगे कि चंद्रमा जब भी 27 नक्षत्रों में विचरण करता हुआ आगे बढ़ता है, तो जब भी वो बुध के नक्षत्र में या केतु के नक्षत्र में आता है, तो ऐसे कुल मिला के वो 6 नक्षत्र, बुध और केतु दोनों के 3-3 नक्षत्र हैं, उनमें जब घूमता है तो आपको गंडमूल जो है वो दोष लग जाता है। और गंडमूल दोष होने से ऐसा क्यों होता है, चंद्र और बुध की आपसी शत्रुता, चंद्र और केतु की आपसी शत्रुता, चंद्रमा जो हमारे दैनिक जीवन में हर 2-2.25 दिन के बाद अपनी चाल में हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, वो चंद्रमा जब उसके ऊपर उसको दूसरी जगह पे वो व्यस्त हो जाता है, तो आपके जो जिंदगी के लॉन्ग टर्म डिसीजन है आप वो बना नहीं पाते, आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको आपको ग्रहण करने में, प्राप्त करने में बहुत सी दिक्कतें का सहनी पड़ती हैं। और आप कई बार जो चीज़ आपको आपकी मेहनत के हिसाब से जो आपने किया है, जिसको आप डिजर्व करते हो बहुत अर्ली, लेकिन उसको ग्रहण करने में, प्राप्त करने में आपको बहुत सा समय लग जाता है। और कई बार आप बिल्कुल ऐसा हो जाते हो कि होपलेस हो जाते हो कि अब मुझसे ये नहीं होगा, अब ये मुझे मिलेगा नहीं। और जब आप बिल्कुल टूट जाते हो तब अचानक फिर लाइट पैदा कर देता है ये चंद्रमा। और अगर इनको, चंद्रमा को उसी समय अपने मित्र ग्रहों की मदद मिले तो गंडमूल में पैदा हुए बच्चे अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। ये भी एक
अब बहुत ही जरूरी बात है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे गंडमूल में पैदा होने से परेशान रहते हैं। अगर उन्हें मित्र ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पे हो या चंद्रमा किसी अच्छे घर में बैठा हुआ हो तो ठीक है, उसको दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी वो हर चीज को किसी ना किसी की मदद से प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर उसी समय शत्रु नक्षत्रों में से गुजरता हुआ चंद्रमा शत्रु ग्रहों से आक्रांत हो, पीड़ित हो, तब आपको जो आप चाहते हैं वो मिलने में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं। वो कठिनाइयां किस प्रकार की होती हैं मैं बताता हूं आपको। अगली राशि के तरफ चलता हूं, वृगो, कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले जरा इश्क ना फरमाए तो अच्छी बात है, और खास करके काली आंखों वाली, गोल गहरी आंखों वाली औरत या आदमी आपके लिए इस समय परेशानी का कारक हो सकता है। आपको इससे सावधान रहना होगा मेरे मित्रों, अन्यथा आप बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। आपकी जमा पूंजी आपके हाथों से कब चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा। इस हफ्ते में आपने काली आंखों वाले पर्सन से, गोल गहरी आंखों वाले पर्सन से बिल्कुल बच के रहना है। और अगर आप किसी सरकारी टेंडर को, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई चीज चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, वहां से आपको कुछ लाभ, आप होप करते हो कि आप कोई टेंडर भर रहे हो तो आपको लाभ होगा, या आपको किसी ऐसे सेक्टर में जॉब मिल सकती है, तो बेझिझक आप आगे बढ़े, आपको लाभ होगा। ये आपके लिए फायदेमंद है। गवर्नमेंट सेक्टर इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन वो होगा कैसे, और खास करके इनका फायदा किनको होगा? जो मेरे मित्र सर पे टर्बन सजाते हैं, दस्तार बांधते हैं, उनके लिए इस समय गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ प्राप्ति करने के लिए बहुत ही शुभ है। और जो नहीं करते वो किसी भी तरीके से अपना सर ढक के रखें तो उनको लाभ होगा। गवर्नमेंट सेक्टर से, किसी भी टेंडर से कोई उनको क्या कहते हैं, कोई परमिशन नहीं मिल रही है, या उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें उनको लगता है कि उन्हें कोई इंश्योरेंस के क्लेम जो है वो मिल सकता है, तो अगर वो ऐसा करते हैं और अपनी डेट्स पे ऐसे जाते हैं, और ख़ास करके 17 जुलाई तक, 17 जुलाई तक अगर वो जाते हैं, तो उनको अगर इसी बीच में उनका कोई डिसीजन आना है तो वो इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इस बात का वो ध्यान रखें, घर का भेदी लंका ढाए, एक कहावत है, फ्रेज हम बोलते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। आप इसी बात को समझ लिए कि आपके लिए आपका कोई अपना ही आपके लिए दुष्परिणाम कारक हो सकता है, आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ सकता है। ये आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। और जो मेरे मित्र स्पिरिचुअली कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि परमात्मा की असीम, कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, लेकिन ये किसी किसी के ऊपर परमात्मा की कृपा होती है और बड़े भाग से होती है। तो जो विर्गो वाले हैं इस समय उनके ऊपर परमात्मा की कृपा हो सकती है। अगर वो कोई सी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो निश्चय ही उनका फल उन्हें प्राप्त होगा। जो मेरे भाई मुस्लिम रिलीजन से हैं, अगर वो उनको हज जाने का मौका मिलता है तो आंखें बंद करके जाएं, उनको बहुत बेहतरी होगी। इस समय उनको उस हज जाने से बहुत ही ऐसा नहीं है कि जो नहीं जाएंगे उनको लाभ नहीं होगा, लेकिन विर्गो वालों को बहुत लाभ होगा। जो मेरे सिख भाई हैं, अगर वो हरमिंदर साहब जाना चाहते हैं, हजूर साहब जाना चाहते हैं, हेमकुंड जाना चाहते हैं, ऐसी कोई स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं, बेझिझक होके जाएं। उनको असीम परमात्मा कृपा, मन का सुकून और कुछ ना कुछ ऐसा हासिल होगा जो वो ड्रीम में भी नहीं सोच सकते। उनके लिए ये यात्रा बहुत सुखद और लाभकारी होगी। और जो अदर रीजंस हैं, हिंदू मेरे बहन भाई हैं, अगर वो किसी कैलाश पे जाना चाहते हैं, अमरनाथ यात्रा पे जाना चाहते हैं, चिंतपूर्णी की यात्रा करना चाहते हैं, वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, निश्चय ही अपना मन बनाएं। और वो कम से कम फरवरी तक उनके लिए ये जो चीज़ें हैं, ये फरवरी तक उनके लिए बहुत ही अच्छी हैं। फरवरी तक अगर कोई भी ऐसी जर्नी विर्गो वाले खास करके करते हैं, कन्या राशि वाले, वो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ये उनके लिए एक गोल्डन टाइम है अगर वो इस समय के दौरान कोई यात्रा करते हैं। इसके और मैं क्षमा चाहूँगा कि आपकी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से हम आपकी कॉल्स को आंसर नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है उसमें। आप फिर भी ट्राई करें, आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। अगर आपका कोई भी सवाल हो मुझसे राब्ता करें, मैं दूंगा आपके सवालों का जवाब और बताऊंगा आपको उपाय जिससे आपकी समस्याओं में आपको कुछ राहत महसूस हो सके। और इसी तरह मैं आपकी सेवा करता रहूँगा हर बुधवार। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आपने करना क्या है, देना है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना नाम, और उसके आगे फिर मैं बताऊँगा आपको क्या है आपकी जन्म कुंडली में छुपा हुआ राज जो आपके लिए हो सकता है बहुत ही शुभ, जो आपके लिए दे सकता है कुछ ऐसी असाधारण बातें जिसका आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और मैं बात कर रहा था विर्गो राशि वालों को, अगर वो सोना खरीदें, गोल्ड खरीद लें इस समय, अगर मान लो वो स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं जा सकते,
वो भी उनके लिए शुभ होगा। गोल्ड अपने पास रखें, ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी है। और इसके अलावा जो मैंने बात कही है, ध्यान रखना है सबसे जरूरी, घर का बेधी लंका ढाए, ये सबसे जरूरी बात है। और मेरी मुराद है गंडमूल से। दोस्तों, जब गंडमूल में चंद्रमा भिन्न भिन्न राशियों से गुजरता है, जैसे मेष राशि में और मीन राशि में आपको गंडमूल मिलेंगे, तो उस स्थिति में चंद्रमा मंगल की राशि में होता है और बृहस्पति की राशि में होता है। जो राशियां हैं वो इसकी मित्र ग्रहों की राशियां हैं, लेकिन उसी समय वो बुध और केतु के नक्षत्रों से गुजरता है, जिसकी वजह से चंद्र और मीन राशि वाले जो जातक हैं वो अपने हिम्मत से, अपनी शक्ति से आगे बढ़ते जाते हैं, दिक्कतों का सामना करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो जो अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करके रहते हैं। उन्हें फिर भी अपनी हेल्थ के लिए बहुत होशियार रहना चाहिए। पहले घर की गंडमूल दशा जो होती है वो आपकी हेल्थ को खराब करती है। बढ़ते हैं अपने कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो। हेलो जी। 12th मई 1953। 12th मई 1953 जी। 11:40 11:40 AM। 11:40 AM। आपका नाम क्या है जी? इनिशियल आई। और आप किसके लिए जाना चाहते हो जी? आपका है या किसी और का है? माइन। दार एस सलाम, ईस्ट अफ्रीका। ओके, अफ्रीका में कौन सा है? आप फिर से स्पेल करेंगे उसको? दार एस सलाम। कौन सा देश कौन सा है साउथ अफ्रीका में? तंजानिया। तंजानिया, ओके। तंजानिया में, इसके लिए मुझे स्पेल करेंगे जरा? ये टाउन है DAR D for dog जी, DAR ES SALAAM। देखता हूँ अगर इसी में अगर ये बता नहीं पा रहा है तो। तंजानिया, रुकिए आप। तंजानिया, ईस्ट अफ्रीका। ओके, एक मिनट रुकिए, बस कर रहा हूँ। अब ज़ांज़ीबार। हाँ, जंजीबार होगा। हाँ, बस वही। बिल्कुल, अभी देखता हूँ। ओके। हेलो, एक मिनट रुकिए, बस अभी मैं कर रहा हूँ। हाँ, और जैसे ही करता हूँ तो फिर आपसे बात करता हूँ। ओके। तंजानिया, जेड से है ना? TANZ। हाँ, और टाउन है ज़ांज़ीबार और दार एस सलाम। ठीक है, ठीक, सिटी बिल्कुल कोस्ट पर ही है। बिल्कुल। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है 12 मई 53 53 53। 53 ओके, 53। और समय बताया आपने 11:40 AM। 11:40 AM। 11:40 AM, तंजानिया। ओके, और सिटी बताया आपने दारुसलाम। ये ओके, ये मैं पूछना दो चीज़ें पूछना चाहूँगा, उसके बाद आप जो चाहें पूछ सकते हैं, आपका समय। एक तो ये बताएं कि इनकी हेल्थ और दूसरा इनकी मैरिड लाइफ, इन दोनों में क्या उतार चढ़ाव रहे हैं, क्या चल रहा है इस समय में? हेल्थ खराब है। ओके, हेल्थ खराब है। और मैरिड लाइफ कैसी गुजरी है इनकी? चले अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। मैरिड लाइफ जो है वो आपकी अभी तक या काफ़ी समय तक चलती रही, या उसमें बिल्कुल बाद में ऐसा हुआ कि आप सेपरेट हो गए? हाँ, वो तो चलता रहा, लेकिन हेल्थ मेरा मेन क्वेश्चन। हेलो जी जी, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। मेरा मेन क्वेश्चन है कि घर की चाबी ना एक गुम हो गई है, घर में ही है लेकिन चाबी नहीं मिल रही है। अच्छा, और इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। चाबी गुम हो गई है और घर में और मिल नहीं रही है? हाँ, बहुत ढूंढा तो मिलेगी।
घर की चाबी अभी देख लेते घर हैं जी। की नहीं है, मीन इम्पोर्टेंट की है। अच्छा, किसी भी आपकी बैंक लॉक किस चीज़ की है? क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर घर की है तो उसको हिसाब से अलग अलग स्टार अलग अलग चीज़ों को वो अच्छा, करते हैं। तो हाँ, अगर आप उसको मुझे एक्सप्लेन कर दें। बैंक के लगती। बैंक की उसकी है, ठीक है। तो आपने ऐसा करना है, जो अभी आपका कितने दिन हो गया उसको गुम हुए? वो तो काफी दिन हो गया है, दो तीन महीने, लेकिन अभी इस वीक हमको लगा के यहाँ पड़ी है, लेकिन नहीं है, बहुत जरूरत है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चाबी एक ही है या उसके साथ और भी बहुत सी चाबियां हैं? एक ही थी या एक? दो, पता नहीं, सेम थी लेकिन। शनि और चंद्र, वो मिलेगी? अभी देखते हैं जी। जिस समय आप बता रहे हो उस समय खोई हुई है तो मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसमें कुछ लेकिन 100% श्योर है घर में ही हाँ है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो घर में ही है। सारा ढूंढा। हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक उपाय बताता हूँ, उसको आपने करना है और करने के बाद मुझे बताना है कि आपको कितनी जल्दी उसका रिजल्ट मिलता है। आपने करने क्या है, आपने चने की दाल लेनी है 2 किलो, और आधा किलो बेसन की बनी हुई मिठाई। अच्छा, वो पतीसा हो सकता है, जिन्हें सोन पापड़ी कहते हैं, लड्डू हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपने वीरवार के दिन, थर्सडे वाले दिन, अपने किसी भी धर्म स्थान, आप मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, मॉस्क, कहाँ जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के 8 दिन के अंदर अंदर आपको वो चाबी मिलनी चाहिए। अगर घर के अंदर है तो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। ऐसा लग रहा है मुझे, ये आपको इम्प्रूव करेगा। और आप शांति बनाए रखें, बिल्कुल भी घबराए नहीं। अगर आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने घर में देखी और घर में से कहीं नहीं गई है तो इस उपाय से आपको राहत मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपका मानसिक तौर पे शांत रहना बहुत जरूरी है। ओके। और कुछ दिखाता है कुंडली में? किस चीज के बारे में? हेल्थ का। हाँ, हेल्थ का। जैसे मैंने पूछा है कि आपको हेल्थ और मैरिड लाइफ 2 मेजर फैक्टर हैं इसमें, नहीं, पूरी हेल्थ जन्म खास कुंडली है। में, ठीक है ना। हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम है। हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए आपने करना क्या है, आपको मैं एक रेमेडी बता देता हूँ। आपने वो रेमेडी करनी है, उससे आपको, और अपने जीपी से या जिस भी हर्बल डॉक्टर से या किसी से भी आप बात कर रहे हैं, वो आपने ध्यान में रखना है। और रखते हुए आपने ये रेमेडी मैं दे रहा हूँ वो करनी है। और इसके अलावा जो आपकी जो तबीयत खराब है उसमें क्या पेन ज्यादा हो रही है या गले में प्रॉब्लम आ रही है? पेन और मेरा नेक है ना, हाँ, गले में, बिल्कुल वो सारा पकड़ गया है। बिल्कुल। कोई, मैं आपको एक रेमेडी, 2 रेमेडी बता रहा हूँ, वो आपने करनी है। वो आपके लिए काफ़ी हेल्प, क्योंकि कुछ रेमेडी ऐसी हैं जो आपको और भी करनी है, लेकिन ऑफ फॉर्म के रेगुलेशन की वजह से मैं आपको फ़ोन पे नहीं बता सकता। आप बाद में मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं, लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आप उसको करें। उससे आपको राहत होगी। जैसे मैंने आपकी जब युक्ति हो गई उसके लिए उपाय बताया, ऐसे आपकी हेल्थ के लिए करना क्या है, आपने 7 दिन तक बिना रुके, अगर 7 दिन कंटिन्यूसली 7 डेज अगर आप कर सकते हो, आपने जाना है रिवर के ऊपर, किसी भी रिवर के ऊपर जाएं, या ऐसे किसी पानी के ऊपर जाएं, बस रिवर की कोई बात नहीं है, बहता हुआ पानी हो, वहां आपने एक सूखा नारियल, ड्राई कोकोनट, हाँ ड्राई कोकोनट, एक सूखा नारियल और 7 साबुत बादाम लेने हैं आपने, आलमंड, होल आलमंड लेने हैं, ये ध्यान रखना है, शेल वाले। होल आलमंड मींस शेल वाले? हाँ बिल्कुल शेल वाले, क्योंकि हम अक्सर कर क्या करते हैं, जो हमें गिरी निकली हुई मिलती है वो नहीं लेना है, आपने शेल वाले लेने हैं। उनको 7 दिन आपने बहते पानी में डालना है, कंटिन्यूस 7 डेज। ओके। और इसके बाद आपने करना क्या है, ये आपके लिए फर्स्ट रेमेडी है आपके इस हेल्थ के लिए। और इसके साथ साथ आपने और क्या करना है, गरीबों में खास करके। और ये जो रिवर वाला उपाय कौन सा दिन शुरू करूं? एनी डे कर सकते हैं, दिन की कोई टेंशन नहीं है, आप किसी भी दिन करते हैं, लेकिन दिन के समय करना है। और बहते हुए पानी में करना है, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपने ये करना है कि जब भी आपको मौका मिले तो जो लड़कियां हैं आपके परिवार की, बहन बेटियां जो भी हैं, उनको आपने मिठाई देनी है, एनी अमाउंट। ओके, वो दीजिए। उसके बाद फिर आप मुझे बताइए, अगर आप, मेरा नंबर आएगा कितनी लड़की? कितनी भी हो सकती हैं, 1, 2, 5, 7, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी दिन। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उपाय अलग अलग दिन करने, एक साथ कोई उपाय नहीं करना। ये मिठाई वाला कितनी बार करना? 1 बार करना है आपने, लेकिन पहले आलमंड और
नारियल वाला करना है। जब वो कंप्लीट हो जाए तो 2-4 दिन का गैप डालना है आपने, और फिर उसके बाद आप इसको करें तो आपको इसमें काफी जो आपका हल मिलेगा, और अपने जीवी से राब्ता आप बना के रखें। और बेटी को मिठाई दे सकती हो? बिल्कुल, मैंने कहा बहन बेटी किसी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेस यू। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय। ओके जी, हम बात कर रहे थे कि लगन में अगर गंडमूल दोष आ जाए और लगन में बृहस्पति की राशि हो, मंगल की हो या सूर्य की हो, तो ऐसे जातक हिम्मत से भरे हुए होते हैं और जिस चीज को पाना चाहते हैं उसको पा लेते हैं, कैसे भी हो वो अपने एम्बिशन में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे एज बढ़ती है तब जाके इनको गंडमूल की दिक्कतें जो है वो सहनी पड़ती हैं। फिर भी ये जातक ध्यान रखें कि इनकी हेल्थ के लिए ये कोई अच्छा योग नहीं है। इसी के बाद दूसरे भाव में चलेंगे। दूसरे भाव में जब चंद्र जी संचार करते हैं और गंडमूल की पूजा लगती है तो सबसे पहले वो आपके परिवार की बड़ी औरतों में परेशानी का सूचक होता है और आपके बैंक बैलेंस को वो ग्रहण लगाना चालू कर देता है। ऐसी अवस्था में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितनी जल्दी हो, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन अगर किसी भी आदमी की खराब हो जाए तो बहुत परेशानियां हो जाती हैं, अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तो ऐसी अवस्था बन जाती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होना इनकी अवस्था होती है। तो आपने उस अवस्था में जरूर इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी अच्छे जोशी से या पंडित से जो कर्मकांडी हो, प्रॉपर तरीके से इस चीज़ से आपका निदान कर सके। और किस किस राशि में, अलग अलग राशियों में इसका अलग अलग फल है। तो आपने देखना है कि कौन से रिश्तेदार को कौन सी चीज़ को इफेक्ट करता है। तो आपको किसी अच्छे जोशी के पास जाके इसको पूछना होगा कि ये कहाँ पे आपके लिए दुविधाकारी, आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। इसके साथ ही मैं बढ़ूंगा लीब्रा की तरफ। लीब्रा वालों के लिए खुशी का समय है। खुशी का समय यह है कि जो दिक्कत उनके जीवन पे बनी हुई थी आज से पहले, वो अब कम होने का नाम ले रही है। अगर उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम थी तो हेल्थ प्रॉब्लम अब कम होगी, खुशी का माहौल बनेगा। लॉटरी लग सकती है आपकी। लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं पंडित जी बताइए हमारी लॉटरी लगेगी नहीं लगेगी। मैं उनको हंस के कहता हूँ जब लगेगी तो मैं खुद ही डाल लूँगा। लेकिन लीब्रा वालों के लिए इस समय ये हर्ष का समय है। खर्चे होंगे, शुभ कार्यों में होंगे, लॉटरी लगने के चांस हैं आपके। और इसके साथ आपने करना क्या है, आपकी धन वृद्धि भी होगी इस समय, चाहे वे किसी भी प्रकार से हो। लेकिन नॉन वेज का परहेज रखना होगा आपको। शराब और नॉन वेज का परहेज दोस्तों इसमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं रखते तो फिर आपका सोना गुम हो जाएगा, और सोना गुम होगा तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और मेरे मित्र ये ध्यान रखें कि किसी की गारंटी वारंटी बिल्कुल ना दें, किसी के डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने साइन करके ना भेजें कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आपके लिए इस समय अशुभ संकेत है। चाहे कोई भी हो उसको बिल्कुल मना कर दें आप कि सॉरी हूँ, मैं इस समय आपकी इस फील्ड में कोई भी सहायता नहीं कर सकता। अगर आपने कोई भी रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो समझ लीजिए कि आपने अपने लिए रास्ता पहले से ही कांटों से उसको तैयार कर लिया, तो आपको उसको झेलना होगा। और क्या करना है आपने, केसर, जासोना, ऐसी कोई भी चीज़ आप अपने गले में धारण करके रखें, वो आपके धन वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छी है। एजुकेशन के लिए जो बच्चे इस समय एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही सुखद है। एजुकेशन में उन्हें तरक्की मिलेगी, उनका मन आगे बढ़ेगा। मित्रों, खीर खाएं। दूध एक ऐसा पदार्थ है जो आपके अंदर शक्ति का संचार करता है। तो इस समय लीब्रा वालों के लिए शक्ति का संचार अगर चाहिए तो खीर का प्रयोग करें। जितना खीर का प्रयोग करेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर मेरे मित्र गिफ्ट में पैसों को रखने के लिए, कागजात रखने के लिए अपनी कंपनी से मिली हुए गिफ्ट, बैग, वॉलेट, पर्स, ऐसी चीज़ें मुफ्त में ले लेते हैं, तो मित्रों जहां मैं फ़ायदे की बात कर रहा हूं वहां आपका जो भी उसमें होगा सब खराब हो सकता है, सब गुम हो सकता है। ये ध्यान रखना है कि आपने ऐसी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। अगर आपको चाहिए तो आप खुद खरीद के लाएं, वो आपके लिए बेहतरी कारक होगी। और इसी प्रकार अपनी पत्नी से किसी भी काम पर जाते समय पत्नी पति से और पति पत्नी से झगड़ा ना करें। और दोस्तों इसी तरह आप चलते रहेंगे और मैं आपकी सेवा करता रहूँगा,
समय का जो चक्र है वो रुकता नहीं है। क्या करूं, दिल करता है आपकी बार और राशियां और आपके सभी फोन का कॉल का मैं अपने मन से जवाब दूं, लेकिन समय का जो पहिया है वह घूमता है और इस बार भी समय के चक्कर ने कुछ ऐसा चक्कर चला दिया है कि समय खत्म होने को है और मैं लीब्रा तक ही आपकी राशियों का कर सका हूं। अगले हफ्ते फिर लौटूंगा तो आपको बताऊंगा आपकी बाकी राशियों का, और तब तक काफ़ी चेंज हो चुकी होगी तो मैं बताऊंगा कि उस चेंज का आपके जीवन के ऊपर, आपकी दैनिक क्रिया के ऊपर क्या संचार चल रहा है। लेकिन एक्वेरियस का जाते जाते मैं बताना चाहूँगा जो सबसे ज़रूरी है, मेरे भाई बच के रहें, किसी का चलाया हुआ तीर आपको नुकसान कर सकता है। गाड़ी, मकान, दुकान का झगड़ा, भाई बंधुओं की हेल्थ को लेके परेशानी, आंखों से परेशानी आपको परेशान कर सकती है। बिल्कुल ध्यान रखें, नॉन वेज का काम बिल्कुल ना करें, शराब, अल्कोहल ऑफ लाइसेंस बिल्कुल ना करें। धर्म कर्म के लिए जितना दान कर सकते हैं करें तो आपका कल्याण होगा, इससे आपकी तरक्की होगी। लेकिन फिर भी अपना सोना संभाल के रखें, आपका सोना गुम हो सकता है, ये आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। लड़कियों की जितनी सेवा हो सकती है करनी है, और इसके अलावा आपने इस समय जो आपके पास कुछ डिपॉजिट रखा है उसको एफडी करवा लें, वो आपके भविष्य में, फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। एक्वेरियस वालों के लिए ये खास है। गंड मूल की चर्चा को मैं ऐसे ही जारी रखूंगा और अगले हफ्ते बताऊंगा अलग अलग भावों में, अलग अलग घरों में गंड मूल किस तरह से जातक के जीवन में किस तरह की परेशानियां लेके आता है और उनमें क्या ऊंचाइयां को वो छूने के लिए उनको प्रेरित करता है। इसी के साथ समय समाप्त होता है। मिलेंगे अगले हफ्ते।